वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शॉर्टकट्स के सेकंड पेज के शॉर्टकट्स के लिए, जो मैंने आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पीडीएफ के सेकंड के शॉर्टकट्स को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये शॉर्टकट्स कैसे यूज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक्सेल की ओर और मैं अब अपने इस पीडीएफ में सेकंड पेज ओपन करता हूं। हम शॉर्टकट्स के ये चारों शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये चारों शॉर्टकट्स एक साथ अपने एक्सेल में समझा देता हूं। शिफ्ट के साथ ये राइट, ये लेफ्ट, ये अप, ये डाउन, ये चारों की को हम एक साथ समझ लेंगे, ये चारों शॉर्टकट्स को। अब हम एक्सेल में चलते हैं। अब मैंने शिफ्ट के साथ सबसे पहले अप की का यूज करूंगा। मैं ये अप, ये देखो जितना मैं अप जाऊंगा उतना सेलेक्ट होगा। अब मैं डाउन की में देखो आप नीचे तक कितना भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। बार बार मैं शिफ्ट एक बार दबाया हुआ है और डाउन की मैं 1 बाय 1 प्रेस कर रहा हूं। इसी के साथ अब मैं दूसरा राइट की का यूज करके बताता हूं आपको। राइट, ये राइट से सिलेक्ट हो रहा है। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको जितनी कॉलम जितने सेल आपको सिलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हो। शिफ्ट को दबा के रखना है। एरो के साथ राइट लेफ्ट की आप यूज कर सकते हो। जैसे अब मुझे 2 की सिलेक्ट करना है तो पहले मैंने डाउन दबाया, फिर मैंने राइट। ये देखो अभी बराबर सिलेक्ट होता जा रहा है। अब ये सिलेक्ट हम क्यों करते हैं ये आप मेरे लगातार नेक्स्ट वीडियो देखोगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जब मेरे शॉर्टकट्स खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिलेक्ट आप क्यों करते हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके लिए ये सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, हमने ये चारों शॉर्टकट्स की बात कर ली थी। अब नेक्स्ट हम ये चारों शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट की, राइट की और अप और डाउन, ये चारों की मैं आपको एक साथ एक्सेल सीट पे लेके चलता हूं। उसको मैं चारों आपको एक साथ समझा देता हूं। ये एक्सेल सीट आ गया। अब देखो जैसे मैंने ये टाइप किया हुआ है डाटा, एक रो में और एक कॉलम में। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखा हुआ है और मैंने ये राइट की दबाया, देखो एक साथ सेलेक्ट हो गया। जहां मैंने लास्ट लिखा हुआ है वहां तक सेलेक्ट हो गया। ये शॉर्टकट की ये काम आती है। उसके बाद अब मैं डाउन की का यूज करूंगा। डाउन की में भी यही है। जितना आपने जहां जिस कॉलम में लिखा हुआ होगा उतना सेलेक्ट हो जाएगा। एक कॉलम में लिखा हुआ होगा तो एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। एंड तक आ गया, देखो इसको हम एंड तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस किया है जहां एक्सेल खत्म होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने कॉलम कितने रो होते हैं एक्सेल में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट वीडियो का, वो आप देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने पीडीएफ की ओर। अब देखो शिफ्ट पेज अप पेज डाउन, ये 2 शॉर्टकट्स हैं। इनसे देखते हैं अब एक्सेल में क्या होता है। अब देखो मैंने क्या किया हुआ है इसमें। अब मैंने शिफ्ट दबाया और पेज अप और पेज डाउन लास्ट। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 23। अब मैं जैसे ही ये शिफ्ट डाउन तक है तो ये 23 तक सिलेक्ट हो जाएगा। ये 23 तक सिलेक्ट हो गया पूरा कॉलम। मतलब आप एक पेज को, एक कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप शिफ्ट के साथ डाउन प्रेस करोगे और पेज अप प्रेस करोगे तो वो वापिस चला जाएगा। देखो मैं सबसे पहले पेज अप यूज करता हूं। अब पेज अप यूज करूंगा तो ये वहां तक हो गया सिलेक्ट। आप यूज करोगे एक्सेल में तो आपको ये समझ में आ जाएंगे आसानी से कि ये शॉर्टकट्स कैसे हम यूज लेते हैं। तो अब मैंने पेज अप और पेज डाउन बता दिया है आपको। अब एल्ट शिफ्ट डाउन और एल्ट शिफ्ट अप, देखो अब एल्ट प्रेस किया, शिफ्ट पूरा का पूरा यू तक सेलेक्ट हो गया। अब यू तक क्यों हुआ सेलेक्ट? क्योंकि हमारा यहाँ यू आ रहा है। मतलब एक स्क्रीन पे आपको जितना भी कुछ दिख रहा है वहां तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यूज लेते हैं और ये रो को सेलेक्ट करने के लिए। ये दोनों शॉर्टकट्स आपको आ गए होंगे। आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप खाली एक्शन ओपन करो और एल्ट शिफ्ट डाउन प्रेस करो और एल्ट शिफ्ट अप प्रेस करो। अब शिफ्ट होम का क्या होगा, मतलब कि आपको अपने होम तक सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने शिफ्ट दबाया और होम प्रेस दबाया तो जो रो है उसका एंड तक देखो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको यहां प्रेस करूंगा तो यहां भी एंड तक ही हो जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट होम और कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट होम हम प्रेस करेंगे तो
जितना भी एरिया है जहां हमारा देखो कर्सर रखा हुआ है वहां से लेके आप जितना भी एरिया है सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट एंड से मुझसे जहां लास्ट हमने लिखा हुआ है, जैसे हमने ये यहां लिखा हुआ है एन में, तो एन और 20 यहां पे लास्ट लिखा हुआ है, तो आप देखो रो में जहां एंड, कॉलम में जहां एंड लिखा हुआ है तो वहां तक, और रो में जहां एंड है वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा। आपका कर्सर कहीं भी हो, आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करना है, वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सेकंड पेज आपको बता दिया है पूरा कि ये शॉर्टकट्स आप किस तरह यूज ले सकते हो। अगर आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो ये शॉर्टकट्स आपको बहुत काम करेंगे एक्सेल में। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड पेज की ओर, एक्टिव सेल्स। मैं आपको दोबारा बता दूं, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए मेरे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप डाउनलोड करने से आपको आसानी होगी। और मैं कहता हूं कि इन शॉर्टकट्स को आप मेरा वीडियो देखे बिना भी आप यूज लोगे तो ये शॉर्टकट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर किसी को कोई शॉर्टकट समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें उस शॉर्टकट्स के बारे में, मैं उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। अब मैं तीसरे पेज पे आ गया हूं। तीसरे पेज पे हम बात करेंगे सबसे पहले एंटर, शिफ्ट और टैब और शिफ्ट टैब। एक्सेल में आ गए, सबसे पहले एंटर। एंटर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर नीचे की ओर जाएगा, ये रहा, एरो की से भी जाएगा, लेकिन एंटर एंटर हमारे जब काम आता है, जब हम किसी फॉर्मूले टाइप करते हैं तो हमारा उस फॉर्मूले को एंड हो जाता है, तो उसके बाद एंटर करने के लिए एक्टिव करते हैं सेल को, इसीलिए एक्टिव सेल में डाला हुआ है। दूसरा है शिफ्ट। देखो मैंने शिफ्ट दबाया तो ये राइट साइड कर्सर चल रहा है, एंटर से डाउन साइड, शिफ्ट से इस साइड। अब है टैब और टैब शिफ्ट। टैब से क्या होगा, देखो टैब से भी कर्सर राइट साइड ही चलेगा और शिफ्ट से भी। टैब से राइट साइड चल रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब से वापस पीछे की ओर हमें कर्सर चलाना है तो शिफ्ट टैब। और अब ऐसे ही हमें एंटर, एंटर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, अगर हमें वापस ऊपर जाना है तो शिफ्ट एंटर से भी हम ऊपर जा सकते हैं। ये चारों हो गए, आपको मैंने शॉर्टकट्स बता दिए। बहुत नॉर्मल शॉर्टकट्स हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, जो सिखाने के लिए आपको जो भी एक्सेल का फर्स्ट पॉइंट होता है वो शॉर्टकट्स हैं। F1 हेल्प के लिए यूज होता है कि आपका पास ओरिजिनल एक्सेल है तो आप एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प ले सकते हैं अपना F1 प्रेस करके। आप F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प में चले जाएंगे, ये डायरेक्ट इसमें भी हेल्प आप यूज ले सकते हैं। ये मेरा ओरिजिनल एक्सेल है। इसके बाद कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ये बहुत अच्छे शॉर्टकट्स हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर नहीं आते तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर है ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से आपने ये टाइप किया, जैसे मैं बता दूं, मैंने A1 ग्रो टाइप किया, अब उसके आगे गलती से मेरा ये डिलीट हो गया। अब ये तो मैंने A1 ग्रो है तो मैं नॉर्मली टाइप कर सकता हूं, मैंने इसमें अगर बहुत सारा और डाटा टाइप किया और फिर मेरे से गलती से डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड एक ऐसा कमांड है जो मैंने पिछला किया हुआ है उसको मैं वापस ला सकता हूं। कंट्रोल जेड कमांड तो ये यूज में आता है, जैसे अब कंट्रोल वाई रेडू कमांड, ये कमांड क्या होता है, ये तो क्या है कि किया हुआ काम से पीछे चले गए उसको वापस आने के लिए। अब जैसे मैंने कंट्रोल जेड दबाया था तो अब मैंने जैसे इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद मैंने ये थोड़ा मैंने दोबारा इसमें क्या लिखा, दोबारा मैं लिख देता हूं YOU। अब मैं कंट्रोल जेड किया, डिलीट किया और ये आ गया। अरे यार ये तो मैंने गलती कर दिया, मुझे U वापस चाहिए। तो अब कौन सा कमांड यूज लेंगे, तो उस कमांड को यूज करने के लिए हम क्या कौन सा लेंगे, रेडू कमांड। तो उस जैसे कंट्रोल जेड से जेड प्रेस किया, ऐसे ही कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो U आ गया। कंट्रोल जेड से हम वापस जाएंगे आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंट्रोल जेड से हमने किया हुआ जो गलती से डिलीट हो गया उसको वापस जाने के लिए, वापस डिलीट किए हुए को लाने के लिए कंट्रोल वाई। सेकंड कॉपी, ये तो सबसे ज्यादा एक्सेल में यूज होता है ये कमांड कॉपी। अब जैसे मुझे इसे को कॉपी करना है, कंट्रोल C प्रेस किया और कंट्रोल V, फिर कॉपी किया और कंट्रोल V। कॉपी के लिए कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल Y। ये दोनों कमांड ये रहा, ये कंट्रोल C है, एक मिनट, कॉपी के लिए ये कमांड, उस डाटा को वहां से कॉपी किया,
कहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, ये दोनों कमांड हमने यूज ले लिए हैं। अब दूसरा आता है रिपीटेशन लास्ट एक्शन F4। इसको हम बाद में पहले कंट्रोल एक्स को समझ लेंगे क्योंकि हमने कंट्रोल सी किया है, तो कंट्रोल एक्स को हम समझेंगे। कंट्रोल एक्स क्या होता है, जैसे मैंने यहां से गलती से मैंने यहां टाइप कर दिया और मुझे दूसरी जगह टाइप करना है, तो मैं यहां से कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा, तो ऊपर से वहां से हट जाएगा और नीचे आ जाए। पेस्ट का कमांड कॉमन है, कंट्रोल वी, ये आपके सब, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज लो उसमें आपको कॉपी पेस्ट तो नॉर्मली है। अब हम बात करेंगे F4 कमांड की, इस वाले कमांड की हम बात करेंगे F4। F4 क्या है, जैसे F4 कमांड के बारे में बात करेंगे कि एक्सेल में F4 कमांड क्या होता है। F4 एक ऐसा कमांड है जो हम किसी भी चीज को शॉर्टकट्स बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें इसको रेड कर रहा हूं, अब जैसे मैंने इसको रेड किया तो मुझे और भी चीजें रेड करनी है, तो मैं F4 से क्या करूंगा, जो मैंने कंडीशन पहले अप्लाई की है वो सेकंड में भी मुझे F4 करके अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे F4 किया, ये F4 किया, F4 किया, F4 किया, F4 किया, F4 किया, ये रेड हो गया। अब हो सके मैं डिलीट कर दूं इसको, ये मैंने डिलीट किया, तो अब मैं F4 दबाऊंगा तो सब डिलीट होगा। जो मैंने पीछे वाला काम किया गया है उसी को रिपीट करता है F4 कमांड। तो आपको F4 कमांड के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने इसमें येलो कलर भरा है, तो अब मुझे दोबारा येलो पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पे प्रेस करके F4 प्रेस करूंगा तो पिछला मैंने येलो, जो मैंने पिछला काम किया है वो आगे वही रिपीट होगा। जैसे मैंने डिलीट किया तो डिलीट से मेरा आगे वाला भी जो भी मैं डिलीट लास्ट जो वर्क किया है वही इसमें शो करेगा। दूसरा है कंट्रोल F और कंट्रोल H, एक तो फाइंड और एक रिप्लेस। तो मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूं, सबसे पहले कंट्रोल F प्रेस किया तो फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हो गया, और कंट्रोल H ओपन करता हूं तो भी फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होगा। दोनों में फर्क बस इतना सा है कि पहले यहां रिप्लेस आया कंट्रोल H पे और कंट्रोल F दूंगा तो फाइंड। अब जैसे ये तो मैंने डाटा बिल्कुल भी टाइप नहीं किया हुआ है, अगर मैं डाटा टाइप किया होता तो जैसे अब मुझे A1 प्रेस करना है तो A1 प्रेस किया, ये हो गया फाइंड करना। फाइंड, अब मुझे क्या है कि ये तो एक वर्कशीट में है कि जो मैंने 9 नंबर की ओपन की हुई है, 9 नंबर की मैंने ओपन की हुई है, तो इसको फाइंड करता है। अब मुझे पूरी वर्कबुक, अगर मेरी यहाँ पर 50 एक वर्कबुक है और उसमें मुझे कुछ डाटा सर्च करना है तो मुझे ऑप्शंस पे जाके यहाँ जाके वर्कबुक ओपन करना होगा, तो मेरा जो इससे पहले वाली वर्कबुक है वो अपने आप चला जाएगा। ये तो होता है कंट्रोल F से हम किसी भी वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा है फाइंड करना, ये तो होता है फाइंड करना। ऐसे ही रिप्लेस के लिए कंट्रोल H कमांड है, जैसे ये मैं ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे A1 रिप्लेस होता क्या है, किसी भी वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ A प्रेस किया और A को मुझे, जैसे A1 गिरो की जगह मुझे लिखना है B1 गिरो, चलो A क्या तो मैं टाइप करके भी लिख सकता हूँ कि B1 गिरो, और अगर ऐसे ही शो हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A को रिप्लेस कर दो B से। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, जितना एरिया सिलेक्ट करूंगा उसमें भी रिप्लेस हो जाएगा। एक रिप्लेस, ये तो हो गया। वैसे मुझे एक साथ करना है तो रिप्लेस ऑल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये पूरी वर्कबुक में ओपन करना है, तो वर्कबुक में कैसे करेंगे, ऑल कर देंगे। एक और मिला, ये मिला यहाँ पे, ये B1 गिरो होगा। रिप्लेस की कमांड होती है कंट्रोल H। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में थर्ड पेज तक अब मैंने आपको शॉर्टकट्स विद प्रैक्टिकल के साथ बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं।